हेलो नमस्ते नमस्कार जय साथियों, आप सभी का अभिनंदन है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी मोटी पर। प्यारे मित्रों, आप सभी को ज्ञात है टेट वैकेंसी 2024-25 का नोटिफिकेशन को लेकर अपडेट है। जी हाँ प्यारे मित्रों, 1 दिसंबर से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और इसकी विज्ञप्ति डेट जारी हो चुकी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सत्र 2024 और 25 वाले क्या योग्य होंगे, क्वेश्चन मार्क है बना हुआ है। ठीक है, और इसकी एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है रीट प्री की। ठीक है, रीट प्री की आपकी डेट भी जारी हो चुकी है। जी हाँ, एग्जाम डेट इस इन तथ्यों पर चर्चा करूंगा, आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन पर जो ये क्वेश्चन आपका है कि एग्जाम डेट को लेकर, सॉरी आपकी सत्र का जो विद्यार्थी है इसको लेकर काफ़ी डाउट चल रहा है। जी हाँ, क्या प्री एग्ज़ाम वो दे पाएंगे? जो सत्र 2024-25 के एडमिशन है, चाहे आप बीएसटीसी कर रहे हैं, चाहे आप बीएससी बीएड बीए बीएड कर रहे हैं, जो इस सत्र के विद्यार्थी हैं, और इसके साथ जो 2 ईयर बीएड होती है उसके अंतर्गत सभी तथ्यों पर मैं ऑथेंटिक चर्चा करने वाला हूं। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, पूरी जानकारी मिलेगी क्योंकि ये पॉइंट मैंने कॉमन देखा है कई विद्यार्थियों का। तो इस तथ्यों पर मैं चर्चा करूंगा। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म व्यू के हिसाब से और उसका क्या कर देते हैं, एनालिस कर लेते हैं, उस पर विजिट करते हैं। और जाना भी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि वह ना जाएं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन आप एक शिक्षक होने के नाते ये भी तथ्य तैयार करें कि कहाँ पर आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है, यानी उसका जवाब मिल रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैंने कॉमन देखा है। जी हाँ, ठीक है, तो इन तथ्यों पर मैं चर्चा करूंगा। बाकी आप सभी समझदार परीक्षार्थी हैं तो देखिएगा। क्या है नोटिफिकेशन, तो पहले आपने वैसे तो देख लिया, नोटिफिकेशन में कोई आपके लिए नई नई बात नहीं है। फिर भी आप नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो आपका तथ्य है उस पर चर्चा करता हूँ। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए 1 दिसंबर से, यानी 1 दिसंबर से कर सकेंगे इस आवेदन। और परीक्षा शुल्क में आपकी वृद्धि नहीं। और शिक्षा महकमे से युवा बेरोजगारों के लिए खुशखबरी आई है। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों का सपना देख रहे युवाओं के लिए आयोजित होने वाली अध्यापक जो पात्रता परीक्षा, यानी आपका रीट रीट प्री का को लेकर घोषणा कर दी। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित कराई जाने वाली इस पात्रता परीक्षा के लिए आप आवेदन आवेदन कब से कर सकेंगे? 1 दिसंबर से। कब से? 1 दिसंबर से। जी हाँ, 1 दिसंबर से इसके आवेदन कर सकेंगे। और परीक्षा को लेकर किसी तरीके परीक्षा आवेदन 1 दिसंबर से कर सकेंगे। और शुल्क में इसमें वृद्धि नहीं की जाएगी, जो 2022 का शुल्क था वही रखा जाएगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन अगले साल जनवरी में प्रस्तावित है। इसे लेकर शनिवार को शिक्षा मंत्री, ये तो इन्होंने शनिवार को लेकर कहा है, यानी इन्होंने जनवरी में कहा है, लेकिन जनवरी में नहीं है। नोटिफिकेशन नीचे एक और इन्होंने प्रिंट इस प्रकार से किया है, लेकिन ये अपडेट है, इसमें पढ़िएगा कि 1 दिसंबर से शुरू होगी रीट क्या आवेदन प्रक्रिया। और शिक्षा विभाग में 25 नवंबर को आपकी इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। जी हाँ, इसकी विज्ञप्ति आपके 25 तारीख को जारी हो जाएगी। जी हाँ, किस 25 नवंबर को। और उसके बाद में अगले 3 महीने बाद जारी होंगे आंसर की और रिजल्ट, साथ ही शिक्षक भर्ती की तारीख भी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो मैं एक ये नोटिफिकेशन और एक अलावा एक और नोटिफिकेशन है वो आपको मैं शेयर करता हूँ। जी हाँ, ठीक है, नोटिफिकेशन क्या था, ये आपका नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन इसमें स्पष्ट कहा गया, क्या कहा गया आपके, इस नोटिफिकेशन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे तो आपने देख लिया, फिर भी इसमें परीक्षा तिथि को लेकर भी इन्होंने साझा की है अपडेट। ठीक है, तो क्या है नोटिफिकेशन, रीट की तैयारी करे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल बीजेपी जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी आपके रीट प्री जो है उसकी आवेदन प्रक्रिया आपके 1 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हो रही है। और ये परीक्षा फरवरी में आयोजित होने वाली है। कब होने वाली है? फरवरी में आपके ये परीक्षा होगी। परीक्षा कब होगी आपके? परीक्षा कब होगी? एग्जाम डेट है फरवरी माह में। ठीक है, और इसकी विस्तृत विज्ञप्ति आपके 25 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। जी हाँ, ठीक है। और
इसका शुल्क है रीट 2022 के अनुसार ही रहने वाला है। तो ये हो गया, ये मोटा मोटा आपने वैसे तो ये देख लिया होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो निकल कर आ रहा है ना, वो परीक्षार्थियों की योग्यता को लेकर आ रहा है। जो विद्यार्थी अपने क्या भ्रम में अभी भी बने हुए हैं, क्या भ्रम में, पहला क्वेश्चन उनका ये आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, मैं समझता हूँ। पहला क्वेश्चन आ रहा है योग्यता को लेकर, योग्यता को लेकर ये आ रहा है। क्या योग्यता को लेकर आ रहा है, जो पहले मैं बात करता हूँ, जो बीएड और आपका बीएसटीसी फाइनल वाले तो क्या है, योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। जी हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर निकल कर आता है, जो सत्र कौन सा आपका, चाहे आप 2022 और 23 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, चाहे आप 2022 और 23 के, और चाहे आप कौन से 2000 आपका कौन सा 23 और 24 के, 23 और 24 के ये सत्र के विद्यार्थी, और इसके साथ ही जो परीक्षार्थी हैं कौन से ईयर के, ये तो योग्य है, ये तो इसमें दो राय नहीं, ये तो कंफर्म है, ठीक है, ये तो कंफर्म है। 2023 और 24 के एडमिशन है, वो तो कंफर्मेशन है उनका, तो फाइनल वाले विद्यार्थी हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ है, क्या फैक्ट है कि 2023 के जो विद्यार्थी हैं 23-24 को, और इसके बाद में जो नए सत्र इस बार 2024 और 25 का, जो इस बार नए विद्यार्थी है, जी हाँ, क्या कह रहा हूँ, नए परीक्षार्थी जो हैं इस बार जो, ये तो फर्स्ट ईयर के इनके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, लेकिन आपके फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, यानी आपके अभी आपके लगभग प्रक्रिया चल रही है, यानी कहने का मतलब आपके इंटर्नशिप कार्यक्रम, ये सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो ये नए एडमिशन के परीक्षार्थियों के लिए क्या सूचना है, क्या आप प्री एग्जाम दे सकेंगे, ये तो दे सकते हैं, और ये तो बिल्कुल देंगे, ये तो आपके मेंस एग्जाम के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन ये एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ, ये एग्जाम आपके दे सकते हैं, प्री भी दे सकते हैं, और अगर इनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी आता है, फर्स्ट ईयर के फिलहाल फॉर्म चल रहे हैं, इसके बाद में अगर सेकेंड ईयर भी मेंस तक इनका हो गया, तो ये भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये क्या हो जाएंगे 2024-25 वाले, चाहे आप क्या कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, चाहे आप क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीएड, चाहे आपका बीएससी बीएड है, चाहे आप इसमें फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, या फिर आपका थर्ड ईयर के हैं, ये 3 साल के परीक्षार्थी, और इसके साथ ही जो न्यू एडमिशन है उनकी बात कर रहा हूँ, और इसके साथ ही जो परीक्षार्थी क्या है, बीएड बीएससी बीएड और बीएड के फाइनल ईयर में हो तो देंगे, एलिजिबल भी है। लेकिन ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के, और बीएसटीसी के जो नए सत्र के विद्यार्थी हैं, चाहे आप इस बार भी एडमिशन न्यू है, क्या आप दे सकेंगे प्री एग्ज़ाम, इसका मोरल सेंस है। जी हाँ, आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, आप दे सकते हैं, क्या कह रहा हूँ, दे सकते हैं। जी हाँ, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई देर परीक्षा आप दे सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, दे सकते हैं, प्री एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, रीट प्री का फॉर्म आप लगा सकते हैं, चाहे आप बीएसटीसी के नए एडमिशन इस सत्र के हैं, यानी 2024-25 के, वो भी दे सकते हैं, पिछले वाले भी दे सकते हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं 2 वर्ष, उसके फर्स्ट ईयर के परीक्षार्थी दे सकते हैं, चाहे आप बीएड बीएससी बीएड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सभी परीक्षार्थी रीट प्री एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए मेन एग्ज़ाम में जो इस बार न्यू एडमिशन है, और इसके साथ ही जो बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, तो ये मेंस एग्ज़ाम तो नहीं दे सकते, लेकिन आप प्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, अगर यूनिवर्सिटी अगर थर्ड ईयर का परीक्षार्थी है, अगर प्री का रिजल्ट आने के पहले पहले आपका अगर आ जाते हैं थर्ड ईयर के, और आप फाइनल ईयर हैं, तो फिर आप एग्ज़ाम मेंस का फॉर्म लगा सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति आएगी तब बता दी जाएगी। उम्मीद है जो परीक्षार्थी पूरा वीडियोस देखा होगा, पूरी जानकारी मिली होगी, ठीक है, और ऐसा ही प्रयास रहेगा, जो भी विज्ञप्ति आएगी वो आपको सूचना दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, थैंक यू सो मच।